हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देखिए, आज हम जानेंगे क्लास 10th में आने वाले ऐसे उदाहरणों के बारे में, यानी ऐसे परिभाषाओं के बारे में जो हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिनका नाम है ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी विक्रिया। देखिए, ये ऐसे परिभाषा हैं जिनको हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझिए, आप इसको रटिए ना, इसके परिभाषा को, इसको तोड़कर मरोड़कर इसको आसानी से समझिए। देखिए, परिभाषा के तौर पर इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद से इसके उदाहरण के तौर पर इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें परिभाषा के तौर पे। देखिए, वह रासायनिक विक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी कि रासायनिक क्रिया में से वह बाहर निकलता है, ऊष्मा और ऊर्जा बाहर निकलते हैं। देखिए, उत्सर्जन मतलब होता क्या है कि निकलना, यानी कि जब अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जो उसमें ऊष्मा होता है, ऊर्जा होता है, वह उत्सर्जन होता है, यानी कि उसमें से बाहर निकलता है। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर की बात करें तो वो होगा आपका लकड़ी का जलना। देखिए, जब भी लकड़ी जलता है तो उसमें ऊष्मा और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी कि जब लकड़ी जलता है तो उसमें से ऊष्मा और ऊर्जा बाहर निकलता है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। आप उदाहरण के तौर पे आप परिभाषा को बनाने की प्रयास कीजिए। देखिए, जब हम लकड़ी को जलाते हैं, यानी लकड़ी जलता है, तो उसमें से ऊष्मा निकलता है। आप उसके पास जाएंगे तो थोड़ा गर्म दिखेगा, गर्म लगेगा, यानी कि उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। तो राइट, आप उम्मीद करता हूँ कि आपने ऊष्माक्षेपी को अच्छी प्रकार से समझा होगा। देखिए, इसके कुछ रासायनिक समीकरण को भी हम जानेंगे। पहले हम ऊष्माशोषी के बारे में भी कुछ जान ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा या ऊर्जा का, यह है ऊष्मा ऊर्जा, ये इनका उत्सर्जन हो रहा था, यानी कि ये निकल रहे थे। सेम इसके उल्टा ऊष्माशोषी में होता है। ऊष्माशोषी, देखिए, शोषी का मतलब क्या होता है? अवशोषण, यानी कि इसमें ऊर्जा और ऊष्मा का अवशोषण होता है। देखिए, उदाहरण के तौर पर आप समझिए, तब आप परिभाषा को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये है बर्फ। देखिए, जब बर्फ को हम हाथ में लेते हैं तो जो शरीर का टेम्परेचर होता है, उससे क्या होता है? बर्फ पिघलने लगता है, यानी कि जो हमारी हीट है, हमारे शरीर का जो हीट है, उसी को हम बोल देंगे ऊर्जा। जब उसको हम ऊर्जा देते हैं, यानी कि उसको हाथ से पकड़ते हैं, तो वो पिघलने लगता है, यानी कि इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो बर्फ को पिघलने में क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण। राइट, जब भी बर्फ पिघलता है तो उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा लगता है, तब भी हीट के कारण बर्फ पिघलता है। यह भी आपको समझ में आया कि जब लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊर्जा निकलता है। अब इसको हम समझेंगे समीकरण की मदद से। ये सिर्फ आपको समझने के लिए था, परंतु बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा जाता है। परिभाषा के साथ साथ उसके समीकरण भी लिखा जाता है। तो चलिए हम समीकरण को भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में भी समझ ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए ऊष्माक्षेपीय विक्रिया के रासायनिक समीकरण के बारे में। देखिए, इस रासायनिक समीकरण को समझने से पहले आप समझिए कि जब हम ग्रेफाइट होता क्या है। आप लोग कहेंगे ग्रेफाइट क्या होता है। देखिए, आप लोग पेंसिल का यूज किए होंगे। पेंसिल के जो ऊपरी नोक होता है, जो भूरा कलर का होता है, जिससे आप लिखते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेफाइट। दरअसल ग्रेफाइट को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है? देखिए, आप इसको समीकरण की मदद समझिए। देखिए, ये है ग्रेफाइट, यानी कि ये है आपका ग्रेफाइट। राइट, जब इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, राइट, जब हम इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे बनेगा CO2 और 94 किलो कैलोरी ऊर्जा इससे बाहर निकलेगा, यानी कि उनका उत्सर्जन होगा। तो अब देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग अभिकर्मक। राइट, अब देखिए, जो ये तीर का निशान है वो दिखा रहा है उत्पाद को, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। अब देखिए, ये है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी इसमें ऊष्मा और ऊर्जा बन रहा है और वो बाहर निकल रहा है। तो इसको हम लोग
दिखाएंगे धन चिन्ह से, यानी कि प्लस के चिन्ह से हम ऊर्जा को, ये 94 कैलोरी ऊर्जा है ना, इसको हम दिखाते हैं। यानी कि एक पॉइंट आपको याद करना है कि उत्पाद में ऊर्जा के उत्सर्जन को धन चिन्ह से, यानी कि धन चिन्ह से दर्शाया जाता है। देखिए, आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को अच्छी प्रकार से समझ लिए, समीकरण के सहायता से भी समझ लिए, परिभाषा के तौर पर भी समझ लिए। अब आप समझिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। देखिए, दरअसल ऊष्माशोषी अभिक्रिया की हम समीकरण की बात करें तो इसमें होता क्या है, जब नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन गैस को आपस में उनका मिश्रण बना के उनको गर्म किया जाता है। देखिए, समीकरण की सहायता समझिए। ये है आपका नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस को के जब मिश्रण, इन दोनों के मिश्रण को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उत्पाद का निर्माण होता है 2NO। अब देखिए, जो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है उसमें जो ऊर्जा बाहर निकल रहा था उसको हम धन चिन्ह से दर्शा रहे थे, बट ऊष्माशोषीय विक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा लगता है, तो इसको हम लोग माइनस चिन्ह से दर्शाएंगे। इसमें 45, इस विक्रिया में 45 कैलोरी ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 45 कैलोरी ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में डिटेल्स में जाना है। देखिए, ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। देखिए, इसकी ये जो टॉपिक्स है वो हर एग्ज़ाम में, मतलब क्लास 10th के जो एग्ज़ाम है वो हर साल इसके बारे में पूछ लिया जाता है, जो कि 1 या 2 नंबर का होता है। जो आपको जानने लायक है आप इसको समझिए। देखिए, अगर आप इस प्रकार के वीडियोस को देखना चाहते हैं जो कि क्लास 10th के आने वाले बोर्ड के टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोस मिलेंगे। तो धन्यवाद। आप